जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा पहला क्लास अर्थात फिजिक्स क्लास 11th का ये पहला क्लास है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट चैप्टर से हम सब लेकर के जो फर्स्ट टॉपिक हम सब लेकर के शुरू क्या किए हैं, मात्रक और विमा, ठीक है। तो मात्रक पहले सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे। तो शायद मात्रक को देखते हैं कि कितने दूर तक के पहुंच पाते हैं और किस तरीके से मतलब समझाने का आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लगाया गया फोटो वगैरह पीपीटी एकदम कंप्लीट रूप से तैयार हो चुके हैं। तो ये पहला क्लास है, इसलिए आप सब लोग बने रहिए। और ये पार्ट 1 वीडियो होगा हमारा मात्रक और विमा का। हो सकता है इसमें 2-3 क्लास और चले, क्योंकि अच्छे से समझाने में समय तो थोड़ा लग ही जाता है। इसीलिए इत्मीनान से आप सब लोग अगर 11th के क्लास के वीडियो अगर ढूंढ रहे थे तो इत्मीनान से मिल चुकी है। अब आराम से बैठ जाइए, सभी क्लासें में मौजूद है यूट्यूब पर और रहेंगे भी इस परिवार के माध्यम से। तो देखिए, आते हैं अपने टॉपिक्स पे। और हमारा टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट चैप्टर लिए मात्रक और विमा लिए। तो मात्रक के बारे में पहले जिक्र करेंगे। किसके बारे में? मात्रक के बारे में। और मात्रक में ही आता है क्या, एक भौतिक राशि। मात्रक में ही क्या पढ़ना, भौतिक राशि। तो किसे कहते हैं भौतिक राशि? पहला प्रश्न ये है हमारा। तो हम बोलेंगे कि ऐसी राशि जिसका परिणाम और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं, पहले तो जो दिया है उसको देख लीजिए इत्मीनान से। दूसरे शब्दों में, ऐसे राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दूसरा ही सिंपल है, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब मापने और तौलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे लंबाई को भी मापते हैं हम सब। किस में मापते हैं जो मत सोचिए, बशर्ते ये सोचिए कि भौतिक राशि किसे कहेंगे। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब माप में लिए हमने लिया लंबाई, द्रव्यमान को भी मापते हैं, समय को भी, चाल को भी, वेग को भी, त्वरण को भी, बल भी भौतिक राशि है, कार्य भी भौतिक राशि है, ऊर्जा भी भौतिक राशि है, शक्ति भी, संवेग भी, आवेग भी, गुरुत्वीय त्वरण इत्यादि जितने भी हैं, अर्थात जो भी पृथ्वी पर जिसे मापा जा सके उसे हम सब भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जो ये लगाया गया है, अभी ये दौड़ रहे हैं अगर, तो इसका इनका चाल, तो चाल का भी क्या होगा, चाल भी भौतिक राशि। ये इस पे बल लगा रहे हैं लकड़ी के गुट्ठे पर, तो यहाँ भी भौतिक राशि। ये आलू का पैकेट नजर आ रहा है, तो इसको भी हम सब जो द्रव्यमान जो तौलेंगे तो मापेंगे ही। ये रही लंबाई, अर्थात लंबाई, सड़क की जो लंबाई है इसको भी हम सब क्या करेंगे, मापेंगे। अर्थात जिसे मापा जा सके या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। आई होप आप सब लोग भौतिक राशि का परिभाषा समझे होंगे कि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे। ये दूसरी परिभाषा आसान है, इसलिए दूसरी परिभाषा को हम याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि के बाद, भौतिक राशि के बाद आता है मात्रक। भौतिक राशि के बाद आता है मात्रक। तो पहला रूल्स इसको पढ़ना, फिर हम समझाएंगे। चलिए देखिए, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक या इकाई या इंग्लिश वर्ड यूनिट होता है कहते हैं। ये क्या कहा, जैसे भौतिक राशि हम क्या बोले अभी इससे पहले कि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और मात्रक किसको कह रहे हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करें, भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करें उसे मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि वहां हम लिए थे लंबाई, तो लंबाई हो गया भौतिक राशि। अब लंबाई को मापेंगे किस में, या तो मीटर में माप दिए तो मीटर हमारा हो गया मात्रक, या इसे आप फुट में माप दीजिए तो फुट हमारा हो गया मात्रक। लंबाई को आप किलोमीटर में माप दीजिए तो ये हमारा हो गया मात्रक। अर्थात लंबाई हो गया भौतिक राशि और इसको मापने के लिए जो प्रयोग किए मात्रक, मापने के लिए जो भौतिक जिसको प्रयोग किए वो हो गया मात्रक। दूसरी चीज, जैसे ये देखिए फुट, फुट तो भौतिक सॉरी फुट हो गया मात्रक, लेकिन ये किसका मात्रक है, तो लंबाई को ही ना मापते हैं। तो लंबाई हो गया क्या, भौतिक राशि। अर्थात लंबाई भौतिक राशि को मापने के लिए फुट मात्रक का प्रयोग करते हैं। लंबाई को ही मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। लंबाई को ही मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान हो गया भौतिक राशि और द्रव्यमान भौतिक राशि को मापने के लिए अर्थात ग्राम मात्रक का प्रयोग करते हैं। और ग्राम के बाद किलोग्राम मात्रक का प्रयोग द्रव्यमान को ही मापने के लिए करते हैं।
पाउंड तो द्रव्यमान को ही मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये जो सेकंड मात्रक है वो समय का है, क्योंकि समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। बल, बल है जो वो न्यूटन, न्यूटन बल मात्रक को मापते हैं किस में, न्यूटन में। जैसे देखिए ये यहाँ चाल दौड़ रहे हैं, जो जल दौड़ रहे हैं तो चाल, चाल को हम सब मापेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसका क्या मात्रक हो गया। ये आलू है जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम सब किस में माप रहे हैं, केजी, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम इत्यादि में, मतलब अब ज्यादा है इसको लिए इसको टन, कुंटल, ये सब इसका क्या करते हैं, मापते हैं। ये रहा लंबाई, तो लंबाई सड़क है तो सड़क की लंबाई फुट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में हम सब क्या करते हैं, मापते हैं। अर्थात मात्रक भी आप सब लोग समझे होंगे कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करें उसे मात्रक कहेंगे। आई होप आप सब लोग मात्रक का भी परिभाषा क्लियर से समझ चुके होंगे। चलिए मात्रक के बाद आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं मात्रक। तो देखिए जैसे अब भारत, विश्व के सभी देश अपना अपना बहुत सारे मात्रक का प्रयोग कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे देशों में अब इसके लिए विवाद अगर खड़ा हुआ, और विवाद खड़े होने के बाद तो अलग अलग देश अपना एक पद्धति अपना करके रखा था, और इसीलिए हमारे जो हैं वो 11th में मात्रकों की पद्धति, तो हम देखेंगे कि मात्रकों की पद्धति 4 तरीके के, एक फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, और ये तीनों प्रणाली को मात देकर एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जो विश्व में सभी जगह प्रचलित थी, वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जाना गया। अब ये चारों प्रणाली को पहले हम पढ़ेंगे कि मात्रक में चारों प्रणाली किस तरीके से कार्य करते हैं, मतलब किसको मापने के लिए, कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन से मात्रक का, वो इस चारों प्रणाली में पता चल जाएगा, अर्थात चारों पद्धति में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति या प्रणाली, तो हम इस पे ही देंगे, ये पढ़ा हुआ आप छोड़ दीजिए। इसमें देख लीजिए, इसको हम सब FPS, F से फुट हो गया, P से पाउंड हो गया और S से सेकंड हो गया, तो इसको FPS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, साथ में हम इसके बारे में ये कहेंगे कि इसको संक्षेप में FPS कहते हैं। क्या कहते हैं, FPS कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई ये देखिए, लंबाई को मापा जा रहा फुट में, ठीक है, और उसके बाद द्रव्यमान को मापा जा रहा पाउंड में, द्रव्यमान को मापा जा रहा पाउंड में, और समय को मापा जा रहा है सेकंड में, समय को मापा जा रहा है सेकंड में। तो FPS प्रणाली कंप्लीट हमारा हो गया। कि FPS प्रणाली के शॉर्ट फॉर्म फुट पाउंड सेकंड प्रणाली के शॉर्ट फॉर्म FPS कहते हैं, जिसमें हम सब लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे, और इसे FPS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट की यह एक ब्रिटिश पद्धति थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार के द्वारा, अर्थात अंग्रेज ब्रिटेन में ये पद्धति अपनाई गई थी, FPS प्रणाली। ठीक है, उसके बाद और आगे हम चलते हैं, तो एक हमारा पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा आते हैं, तो दूसरा है क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली या पद्धति, अर्थात सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं, इसको हम सब CGS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CGS पद्धति कहते हैं। इसे कौन सी पद्धति कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। इसमें देख लीजिए, लंबाई को हम सब सेंटीमीटर में मापेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड, ये प्रणाली थी मापने की। ठीक है, पद्धति थी। तो ये दूसरा हमारा हो गया, और अब आते हैं तीसरे प्रणाली। तीसरे प्रणाली क्या है, MKS, अर्थात मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या पद्धति। इसको हम सब MKS पद्धति कहते हैं। M से अर्थात अगर लंबाई को मापना है तो कोई चीज को हम सब मीटर में मापेंगे, किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और अगर द्रव्यमान को मापना है तो केजी में मापेंगे, और समय को मापना है तो सेकंड में मापेंगे। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, क्या हुआ, तो आपसे में कहानी करने लग गई।
तो इसको हम सब MKS प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मात्रक की पद्धति हो गया। और अब चौथा, जो विश्व में सभी इन सभी चीजों के अलग अलग देश अपना अपना अलग अलग पद्धति से मापेगा। तो पता चला कि हम यहाँ से टमाटर पाकिस्तान भेजेंगे तो यहाँ से किलो में, आप पाकिस्तान बोलेगा उसको नापेंगे हम पाउंड में या टन में, तो काफी परेशानी होगा ना वैसे पद्धति में। तो इसीलिए विश्व में जो ये समस्या चल रही थी, इस समस्या को निपटाने के लिए 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति जिसको कहते हैं, कि 1960 ईस्वी में तौल एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का विकास हुआ, और जिसे संक्षेप में SI कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संक्षेप में SI कहते हैं। और उस समय 6 ऐसे मात्रक का विकास या 6 ऐसे मात्रक माना गया कि जो है वो उसे आधारी मात्रक कहा गया, अर्थात मूल मात्रक कहा गया। 6 मात्रक को उस समय 1960 ईस्वी में क्या मूल मात्रक कहे गए। ठीक है ना, वो 6 मूल मात्रक को हम सब देखेंगे, और वहीं पर 2 संपूरक मात्रक को मान्यता दी गई। और साथ में यह 1970 ईस्वी में, मतलब 60 में तो 6 था, 6 मूल मात्रक थे, लेकिन 1970 ईस्वी में एक मूल मात्रक अर्थात मोल को जोड़ा गया। और इस प्रकार अभी तक जितने मूल मात्रक चल रहे हैं वो 7 मूल मात्रक चल रहे हैं, और 2 चल रहे हैं संपूरक मात्रक। ठीक है, तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो कि आज भी प्रचलित है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ही प्रचलित है। फिर यहाँ देखिए, जब हमने देखा कि चलो विश्व में माप तौल की समस्या को दूर हो गया, तो उसके बाद देखते हैं कि मात्रक, अब 7 मात्रक से तो विश्व के हर एक चीज को हम नहीं माप सकते हैं, तौल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ 7 है जो हमारे पास। मात्रक को जब हम 3 भागों में बांट करके देखें, तब पता चला कि जैसे जो मूल मात्रक अर्थात जो मूल राशि की संख्या 7 थी, और मूल राशि को मापने के लिए जो 7 मूल मात्रक बने उसकी संख्या 7 थी, जिसे 7 मात्रक को कोई सहायता की जरूरत नहीं था। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 मात्रक बनाए गए। और उसके बाद हम आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और एक बना सहायक मात्रक। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हम अध्ययन करेंगे कौन से मात्रक का? मूल मात्रक। कौन से मात्रक? मूल मात्रक। उसके बाद बारी बारी से सभी को देखेंगे। तो चलिए, मूल मात्रक के बारे में हम देखते क्या है। मूल मात्रक किसे कहेंगे? तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 1960 ईस्वी में 6 मूल मात्रक थे, या आधारी मात्रक भी कह सकते, लेकिन 1970 में एक मूल मात्रक और बढ़ाई गई, तो इसकी संख्या 7 हो गई, अर्थात 7 मूल मात्रक थे जिसे किसी भी अन्य मात्रक की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, वह खुद पे निर्भर था, ना कि किसी दूसरे पर। इसे ही हम सब आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं, और उसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो चलिए, 7 मूल मात्रक से हम क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। ये हमारा रहा 7 मूल मात्रक। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि भौतिक राशि को जिसमें मापेंगे वो हमारा मात्रक हो गया। तो भौतिक राशि की संख्या 7, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी या उसको हम ताप कह सकते हैं, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या पदार्थ का परिमाण। तो अब देखिए, लंबाई भौतिक राशि को मापने के लिए हम सब मीटर का प्रयोग किए, और द्रव्यमान भौतिक राशि को मापने के लिए किलोग्राम मात्रक का प्रयोग किया गया, और समय को मापने के लिए सेकेंड, और ताप को मापने के लिए केल्विन, और विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर, और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला, और पदार्थ का परिमाण को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया गया। और यही 7 SI मात्रक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसे मूल मात्रक का संज्ञा दिया गया, कि ये है जो किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, ये अकेले, और विश्व में सभी इसको मान्यता देगा। तो देखिए, मीटर का संकेत M, और किलोग्राम का संकेत kg, और समय का संकेत S, और केल्विन का K, और एम्पियर का A, और कैंडेला का CD, और पदार्थ के मोल का मोल। ठीक है, तो ये मूल मात्रक तक ही आज हम स्टॉप लेंगे, क्योंकि मूल मात्रक के अलावा
और भी बहुत सारे ऐसे मात्रक हैं जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में व्यवहार के रूप में करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो यहीं तक रुकेगा और पार्ट टू की शुरुआत हम मात्रक से पुनः करेंगे और मात्रक जो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक, इसका पूरे अच्छे से डीपली से एक वीडियो बनाई जाएगी। मूल मात्रक का अलग, व्युत्पन्न मात्रक का अलग और सहायक मात्रक का अलग। ठीक है, इसमें कम से कम 2 पार्ट तो जरूर बनेंगे। मात्रक के अभी 2 क्लास और बनेंगे, एक मूल मात्रक और दूसरा सहायक और व्युत्पन्न मात्रक को एक साथ अटैच करके बनाएंगे। उसके बाद फिर क्लास में पहुंचेंगे, वीमा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। चलिए।